नमस्कार, मैं हूँ रिंकू और आप देख रहे हैं आपका कार्यक्रम मेलोडी मेकर्स। दर्शकों, किसी ने खूब कहा है, संगीत जिंदगी है, लेकिन एक जिंदगी काफी नहीं पूरे संगीत के लिए, क्योंकि संगीत तो बस दिल को छूता है और इस दिल को वही छूता है जो दिल से गाया जाता है। ऐसी ही एक गायिका है मनीषा हजारिका। हमने आपसे वादा किया था कि हमारे पहले एपिसोड में, क्योंकि हम उनसे पूरी बातचीत नहीं कर पाए थे, ऐसी कुछ क्षेत्र थे जिनको हम छू नहीं पाए, आज हम वो पूरी करना चाहते हैं और वादे के अनुसार हम बुला लाए हैं हमारे बीच प्रसिद्ध गायिका मनीषा हजारिका जी को। मनीषा बाइडो, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में फिर से आकर के? बहुत ही अच्छा। और बाइडो, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में सबसे वादा किया हमारे दर्शकों से कि आपसे एक हिंदी गाना हम जरूर सुनेंगे, तो वो हिंदी गीत मैं सोचती हूँ कि उसी से शुरुआत की जाए हमारे कार्यक्रम की। जरूर, तो जरूर। हिंदी गीत आप कौन सा पेश करने वाली हैं अभी? हिंदी एक पॉपुलर गाना था। मैं तो मतलब पुरानी गाने का शौकीन हूँ। बिल्कुल। और लता जी का गाना एक पुराना गाना, चलो सुनते हैं। इसके बोल क्या है जरा सुन ले। बोल मैं सुनाती नहीं, गाने से सुनने। ठीक है, ये सरप्राइज एलिमेंट हम रखते हैं हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं मनीषा हजारिका जी की आवाज में हिंदी गीत। तुम ना जाने किस जहां में हो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। जहां में हो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में हो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल कोई का हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम ना जाने किस जहां में हो गई। एक जाओ लाख गम घुट के रह जाए नादम, आओ तुमको देखने डूबती नजरों से हम। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम, कहाँ तुम ना जाने किस जहां में हो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में हो गए।
वेलकम बैक दर्शकों। और मुझे भी यकीन है कि जिस तरह से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस आऊं आपके गाने को छोड़कर, हमारे दर्शकों को भी डेफिनेटली वैसा ही लग रहा होगा। मनीषा जी, आपने लता जी के गाने को चुना, तो ऐसा कुछ है खास कि आपको यही गाने आपने सिलेक्ट किया? लता जी के तो ऐसे बहुत से गाने हैं, तो सिर्फ यही गाना चुनने का कुछ खास कोई रीजन था आपका? वैसे कुछ रीजन इतना खास नहीं है, फिर भी एक छोटा सा इंसिडेंट था। एक बार कहीं कोई बगीचा में हम लोग गाना गाने गए थे, मतलब इनका गाना था। अच्छा। मेरा हस्बैंड का था, जयंत हजारिका जी की। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में बगीचा के लोगों ने पूछा कि एक हिंदी गाना चाहिए, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, जबकि हिंदी गाना नहीं गाते हैं, तो बोला कोई भी गाना आप गाओ, आप जो गाते हो मुझे एक पसंद है, आप गा लो, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। तो ठीक है, मैंने गाया। एंड देन जब पेमेंट हुआ था तो थोड़ा सा पैसा ज्यादा था उसमें। अच्छा। कोई खास नहीं, 100-200 रुपया कुछ ज्यादा था। तो मुझे बोला ये ज्यादा पैसा क्यों है? वही बहुत थे। बोले ये ज्यादा क्यों है मालूम है, ये आपके लिए दिया गया है, फिर आपने हिंदी गाना गाया बोल के। और तो वही गाना आपको मैंने सुनाया आज। बहुत ही अच्छा लगा ये गीत सुन करके। और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में 2 असमिया और 1 बंगाली गीत गाए थे। और अभी आज आपने हिंदी से शुरुआत की है, तो बस अभी और हमें असमिया गीत सुनने का ही मन करेगा। तो जल्दी से मैं एक बात पूछना चाहूंगी। हुर बाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन जयंता जी ने निकाला था, उसमें आपका भी बहुत योगदान रहा है, उस बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी। सुरबाहिनी के बारे में, हाँ सचमुच ये एक मतलब कलाकार के लिए मैंने वो भी देखा था, एक मतलब स्पेशल क्वालिटी जो सोचते थे हर समय कलाकार एक को खाना पीना बैठना गाना गाना वो सिर्फ काम नहीं है, उनके अंदर में मैंने देखा था कर्तव्य है, जो सोसाइटी के लिए कर्तव्य है, समाज के लिए है। तो फिर ये उनके अंदर में था। तो एक बार जोरहाट में बहुत जोरदार बाढ़ आया था, तो उसी समय उन्होंने सोचा कि नहीं, एक कुछ हम लोगों की तरफ से कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो गए हम लोग यहाँ से गोलाघाट पहुंचे, एंड गोलाघाट में कोई हम लोग के परिचित लोग थे जो कि आज विख्यात डायरेक्टर है मुनीन बोरुआ, उनके घर में गए। तो फिर वहां पे हम लोग मतलब प्लान बनाया, एंड देन सुरबाहिनी शुरुआत हुई, एंड गाने हम लोग ट्रक पे जाके घूम के। हाँ, यही बात मैं पूछने वाली थी। आजकल एक चलन चला है कि हम कॉन्सर्ट्स करते हैं, जैसे हम देखते हैं आमिर खान, शाहरुख खान कॉन्सर्ट करेंगे और चैरिटी के लिए यहीं से पैसा उठाते हैं। तो ये ट्रक का जो था कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया? हाँ, इसका भी एक मतलब उद्देश्य था। क्या था, उनको मैंने पूछा था भी, ये आपने जैसा आज मुझे पूछा, उस दिन भी मैंने ऐसे पूछा था उनसे जी, क्यों ये तो शो हम लोग गुवाहाटी में बैठ के रविंद्र भवन में कर सकते थे वहां पे। तो इन्होंने बताया नहीं, जो एक क्लास के लोग जा सकेंगे एक टिकट खरीद के हॉल पे, पर जो पब्लिक है, जो छोटे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी अगर एक 10 पैसा हमको हेल्प करना चाहे तो। वाह, बहुत ही खूब। मतलब वो चाहते थे कि इसमें छोटे से लेके बड़े तक सबका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। और एक मैं आपसे चाहूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप गुनगुना दें जो हुरबाहिनी के साथ ही जुड़ा हुआ है वो गाना। हाँ, वो भी एक गाना भय नाय था, पर वो उस दिन जिस दिन हम लोग यहाँ से गोलाघाट जा रहे थे, अगली रात को जाके बाइडो से बोला था कि जल्दी से कुछ लिख के दीजिए, मुझे ऐसा जाना है, हमें ट्रक पे गाना है। बाइडो निर्मल प्रभा बोर्दोलोई, जिन्होंने ज्यादातर गाने लिखे हैं। तो वैसे लिखे थे, আজি प्राणर मेला पातिसु, নতুন নাটক মেলিছো, সুৰৰ বন্তি নাচৰ শিখা আকাশ ধিয়াই জালিছো। तो ये सब गाना हम लोग ट्रक पे घूम के गाए थे। और जब आपने गुनगुना दिया ही है तो आपको पूरा गाना गवाए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए अभी हम फिल्म का गाना गाए। फिल्म का मेरा मतलब ये जयंत हजारिका का सुर ने, ये भूपेन उजी का सुर था। और फिल्म था बोहागौर दुपोरिया। और ये रिलीज किस ईयर में हुई थी? वो शायद 80s में, 80 के दशक की है। फिल्म का नाम था, फिल्म का बोहागौर दुपोरिया। और गीत के बोल है, गीत की बोल है, कोतेनो आशा मोर कोलिजार आई।
और बहुत ही जनप्रिय, बहुत ही पॉपुलर गाना है। मैं आज तक कभी भी मंच से ये गाना गाए बिना उतर आप नहीं उतर नहीं सकती। सकते। तो ये बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध गाना जो माँ को चाहते हैं, माँ गुम गए कहीं, तो सब्जेक्ट पर है। आइए सुनते हैं। और क्योंकि बहुत पहले का गाना है तो जाहिर सी बात है आज की जनरेशन भी इसे सुनना चाहेगी। तो दर्शकों, मनीषा हजारिका जी के मुंह से हम सुनेंगे ये मधुर गीत। खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना कोतेनु आसामो खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना बिसारी सुमो दिने निहाय सोकुर पानी तू गलतिया कोतेनु आसामो खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना आसानु कियो दूरा तेरो दुहा तेरे मो सरस पाय आदर सुमारे दिया बुरा होतेनु आसामु खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना बिसारी सुमो दिने निहाय सोकुर पानी तू गलतिया कोतेनु आसामो खोली जरा कातोरे मातीसु हुनी सानेना
ही अच्छा लगा, जैसे अभी आपने कहा था गाने के पहले ही कि ये एक बच्चे के मुंह का बच्चा गाना है गा रहा है जो अपनी माँ के हाँ, लिए, तो बिल्कुल वो फीलिंग्स आ रही थी। तो बाइटो, जैसे कि आपने कहा कि संगीत में आपको कई वक्त हो चुका है और बिकॉज आप संगीत के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, एक परिवार भी वैसा ही आपको मिला है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो जयंतो दा के साथ आपका हुआ हो जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट है जो थोड़ा यूनिक हो, शूटिंग के दौरान हुआ हो या कब रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ हो? कैसे मैं भी बोलूं, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं वैसे बातें। तो ये मेरा जिंदगी का एक रोमांटिक शुरुआत के बारे में बोलती हूँ मैं। बहुत ही आपको सुन के शायद अच्छा लगे। तो इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया था, वो एक मतलब बहुत ही अलग ढंग का था। मतलब रोज देकर के या वाइन ग्लास में अंगूठी देकर? नहीं, वैसे नहीं, सीधा जाके बोले। ये 64 की बात थी जब लोटी खोटी का शूटिंग चल रहा था। शूटिंग में मैं भी भाग ले रही थी और इन्होंने भी भाग लिया था। एक मतलब टीम यहाँ से आसाम से गए हुए थे, शूटिंग कर रहे थे उसी के ऊपर, ठीक है। तो फिर उस समय इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जिंदगी में कोई है? तो मैंने बोला नहीं है कोई। तो बोला ठीक है, आज मैं कहता हूँ 5 साल बाद आपसे मैं शादी करूंगा और ये 5 साल के अंदर अगर कोई लड़का आपकी जिंदगी में आए तो मैं पूरा कलकत्ता शहर जला के चला जाऊंगा। वाह, मतलब इस तरह का जुनून उनमें तब तक आ चुका था। तब तक आ चुके थे। मैंने 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे चुपचाप थी कि ये क्या रोमांस का प्रकाश है या कुछ मतलब धमकी है, धमाका चल रहा है यहाँ पे कुछ। तो जो भी बोले, और पर सचमुच जैसे उन्होंने कहा था वैसे 69 में हम लोग का शादी भी हुई थी। मतलब एक यूनिक स्टाइल का प्रपोजल था। तो इसी के साथ हम एक और गाना सुनना चाहेंगे। और हाँ, तो अभी मैं जो गाना सुनाऊंगी वो जयंत हजारिका का सुर किया हुआ एकदम एंड का गाना था। अच्छा, आखिरी गाना था जो कि एक थिएटर की थी, लक्ष्मी थिएटर बोल के, जिनके लिए ग्वालपारा का, हाँ, इन लोगों ने जाके वहां पे बैठ के गाना लिखा था, निमा पौरदोले बाइडो ने, और इन्होंने सुर किया था। वो 17 गाने थे जिनमें ये आखिरी सुर किया गाना था। और मुझे वापस आके मुझे गाना सुनाया था और ऐसे बोले थे कि एक फीमेल सॉन्ग है, मैंने सुर किया, तुम गा सकोगी। पर बाद में जब मैं रिकॉर्ड करने गई और जब ये गाना मैंने सीखा, मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा जिंदगी का भी गाना है। तो वर्डिंग्स भी ऐसे हैं कि आकाश आजिमोर नाई, बोता नाई जो नाक नाई, देव का पूरी जाए। मेरे लिए आसमान भी नहीं है, हवा भी रुक गया है, हवा भी नहीं है। इस तरह की है गाने। भाई जो आप बहुत ज्यादा लगता है पहले की सोच में खो गए हैं, गाना ही इस तरह का है। तो आइए सुनते हैं मनीषा हजारिका जी की आवाज में ये मधुर गीत। बताना देव का पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए। आकाशी मोर नाई नाई जोनाक नाई बताना देव का पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए, पूरी जाए। Silu alfu
আজি মোৰ নাই নাই জোনাক নাই বতাহ নাই দেউকা উৰি যায় উৰি যায় উৰি যায় উৰি যায় উৰি ভিখা পথায় নিঠুর দেবতার বিচার নাই বিচার নাই বিচার নাই বিচার নাই বিচার নাই। सच में बाइडो गाना इस तरह का था क्योंकि आपने कहा कि ये गाना दिल के बहुत करीब है। हाँ, क्योंकि ये उनके एंड में जब बिछड़ने की गानी थी तो फिर पता नहीं था जिंदगी में किस तरह से ये कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी जिंदगी से मिली जुली गानी थी। तो मैं बाद में इसको रिकॉर्ड करके रखा था और आज भी ये बहुत ही पॉपुलर है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं मनीषा जी जो मैं लेना चाहूंगी, जिसके जवाब मुझे आपसे चाहिए, इवन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ समय के अभाव में वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं आपसे और छोटे छोटे उत्तरों में जाना चाहूंगी। एक प्रश्न है जो बहुत मैं लेना ही चाहती थी, पहले एपिसोड में ले नहीं पाई। प्रश्न है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉलिटिकल सॉन्ग्स बर्लिन में हुआ था, उस बारे में आपका कितना योगदान है और आपके क्या विचार है, कैसा लगा? वो भूपेंद्र के साथ गए थे? तो हाँ, जरूर भूपेंद्र के साथ गया था। अर्ली 70s में गए थे। हाँ, अर्ली 70s में गए थे। 73 था, 72, 14 फेब, राइट? हाँ। तो फिर क्या हुआ था, भूपेंद्र को ये ऑफर आया था और ये होल इंडिया में से भूपेंद्र को चुना गया था पॉलिटिकल सॉन्ग्स फेस्टिवल के गाने के लिए, जहां भूपेंद्र ने इनको भी लेके गया एंड दोनों भाइयों मिलके मतलब वहां बर्लिन में एक ये मचा दिया था और गाना था जय जय नवजात बांग्लादेश, जय जय मुक्ति वाहिनी। बहुत ही सुंदर गाना था और वहां पे टीवी में सब जगह पे दोनों भाई चमक रहे थे तब। तो वो एक स्पेशलिटी था बर्लिन सॉन्ग पॉलिटिकल सॉन्ग्स फेस्टिवल का। एंड दूसरे बार भी वो लोग गए थे, वो यूथ फेस्टिवल था बर्लिन में, ये था। तो भाई जो ऐसी कोई बात थी बर्लिन की जो उन्होंने आपसे शेयर की हो, संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी। नहीं, वापस आके तो बोले हैं ना क्योंकि सब म्यूजिशियंस को मिले, ऑल ओवर वर्ल्ड का म्यूजिशियन वहां थे, हंगेरियन थे, वो थे। तो क्या हुआ था, छोटा सा एक हारमोनियम लेके गए थे इन लोगों ने, एकदम मिनी हारमोनियम तब बना के ऑर्डर देके। तो फिर किसी ने पूछा तो वो दे दिया। इन्होंने कुछ छोटा सा एक मैंडोलिन लेके आया, किसी फ्रेंच फ्रेंड ने दिया, बोला स्मृति के तौर पर। तो ये सब छोटे छोटे सारी बातें आके मुझसे शेयर किया। तो भाई जो जिस तरह से बर्लिन फेस्टिवल हुआ था पॉलिटिकल सॉन्ग्स के ऊपर, इस तरह से हम अभी वो कॉन्फ्रेंस असम में खासकर नहीं देख रहे हैं। तो आप क्या सोचती है इस बारे में, आपके क्या विचार हैं? ऐसे एज ए कलाकार आप चाहती हैं कि इस तरह से और कैसे कॉन्फ्रेंस हो हमारे असम में भी? होना चाहिए, होना तो चाहिए जरूरी। ये तो एक मतलब लेना देना वापस का ना, इंटीग्रिटी जैसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इंटीग्रिटी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। पर आसाम में आता है, नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं सब लोग, म्यूजिशियंस लोग आते हैं। ये तो हम लोग के यहाँ पे भी चलता है। कभी कभी जापान से हम लोग देखते हैं कि आते हैं हर लोग। तो ये इंटीग्रिटी चलता ही है हर जगह पे।
ड्रामा, मैं एक ड्रामा का ग्रुप नटखुर्ज फनी खर्मा कमिटी, उनका मैं मेंबर हूँ। तो फिर वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि नसरुद्दीन शाह और अच्छे अच्छे लोगों के ड्रामा हम लोग लाते हैं, नादिरा बाबर। इस तरह के इंटीग्रेशन होने चाहिए, जरूर, और अगर कम हो रहे हैं तो और ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। बायजू, आप यहाँ आई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ जानना था जो हम इस समय में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम समय हमारे साथ, लेकिन आपने जो हमारे साथ शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फिर भी रिंकू, मेरी तरफ से भी तुम्हें बहुत ही धन्यवाद। जो भी जितना भी हम लोग बोल सके, जान सके, जो वो लोगों में हम लोग दे पाए अपना मन की भावनाएं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, और आपसे अब विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि हमारे नए एपिसोड्स में भी हम ऐसे ही जाने माने और टैलेंटेड कलाकार आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। आज के लिए मनीषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा जो ये मधुर समय हमने आपके साथ बिताया। धन्यवाद। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम ना जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया